जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। साथ में ये भी आशा करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी चलती होगी, क्योंकि अब एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था डीएनए का इंट्रो तथा डीएनए की हिस्ट्री। यह उसका पार्ट 2 है। हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने फास्फेट पढ़ ली थी, हमने शुगर पढ़ ली थी। 2 प्रकार की होती है, राइबोस शुगर और राइबोस शुगर। कैसे डीऑक्सीराइबोस शुगर इसे क्यों कहा गया था, क्योंकि दूसरे कार्बन से एक ऑक्सीजन डिलीट हो गई थी, इसलिए इसका नाम रख दिया डीऑक्सी, यानी कि डीऑक्सी डिलीट ऑक्सीजन, इसलिए इसका नाम रख दिया था डीऑक्सीराइबोस शुगर। और दूसरी शुगर जिस पर पूरे ऑक्सीजन थे उसको क्या नाम दिया था, राइबोस शुगर। साथ में हमने पढ़ा था नाइट्रोजनी बेस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन टोटल कितने होते हैं, 5। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। अब इसके हम आगे की जानकारी लेंगे कि कैसे डीएनए का निर्माण होता है और कैसे आरएनए का निर्माण होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये सारी चीजें हमने पहले इस चक्कर से लिख दी हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो एक फास्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजनी क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड। और ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यानी कि यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लिक अम्ल, जो या आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। आरएनए की बात करें तो आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और अगर हम डीएनए की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जैसे फिर से देखो एक बार, एक फास्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजन क्षार मिलकर बना रहा है एक न्यूक्लियोटाइड। और ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना रहे हैं, एक न्यूक्लिक अम्ल। और यह न्यूक्लिक अम्ल या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। एक बार और देख लो, क्योंकि ये चीज समझ में आनी बहुत जरूरी है। एक फास्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजन क्षार मिलकर क्या बना रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड। एक फास्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजन क्षार मिलकर क्या बना रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड। और ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड, जो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। आप लोग देखोगे राइबोन्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर भी आ रहा है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यहाँ पर भी आ रहा है। तो यह इस बात का प्रमाण है कि ये दोनों चीजें कहां से निकल के आएंगे, न्यूक्लिक एसिड से। अभी अलग नहीं हुई है ये दोनों चीजें। अभी न्यूक्लिक एसिड है तो वो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब देखते हैं कि ये अलग कैसे होंगे, यानी कि डीएनए कब बनेगा और आरएनए कब बनेगा। तो सेम वही फार्मूला है, एक फास्फेट, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर। अभी क्या था, एक फास्फेट, एक शुगर, एक नाइट्रोजन क्षार, एक न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड। लेकिन डीएनए अलग कब होगा, एक फास्फेट, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर और एक नाइट्रोजन बेस मिलकर बनाएंगे एक न्यूक्लियोटाइड। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे, डीएनए। अब एक फास्फेट, एक राइबोस शुगर और एक नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बनाएंगे, एक न्यूक्लियोटाइड। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि बहुन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे, आरएनए। तो सीधी सी बात है, डीएनए में जो होगी वो होगी डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए में होगी राइबोस शुगर। उसका स्ट्रक्चर जो है ये रहा, यानी कि फास्फेट, डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बनाएंगे, एक न्यूक्लियोटाइड जो क्या होगा, डीएनए। और एक फास्फेट, एक राइबोस शुगर और एक नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बनाएंगे, एक न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे, आरएनए। फर्क सिर्फ इतना ही है, अलग सिर्फ इतना ही है कि आरएनए में जो होगी वो होगी राइबोस शुगर और डीएनए में कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि फास्फेट और शुगर को इस बॉन्ड ने जोड़ रखा है और शुगर को और नाइट्रोजन क्षार को इस बॉन्ड ने जोड़ रखा है। देखो फास्फेट और शुगर इस बॉन्ड ने जोड़ रखा है और शुगर और नाइट्रोजन बेस को इस बॉन्ड ने जोड़ रखा है। एक दो बॉन्ड है,
तो इन बॉन्डों को कहा जाता है फास्फोडाई। डाई क्यों आया है? क्योंकि दो बॉन्ड है, फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। और जो नाइट्रोजनी बेस और इस नाइट्रोजनी बेस को और इस नाइट्रोजनी बेस को जिन्हें जोड़ रखा है उनको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। उनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। एक चीज और डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं हम आपको ये भी बता सकते हैं। डीएनए में पाया जाता है एडेनिन, जो हमेशा किसके साथ जुड़ता है? दो बॉन्डों के साथ में, थायमिन के साथ में। क्योंकि ये द्विरुच्ची संरचना है डीएनए, तो ये द्विरुच्ची की संरचना है तो बीच में भी कोई बॉन्ड जोड़ना होना चाहिए। तो डीएनए में एडेनिन हमेशा थायमिन को जोड़ता है दो बॉन्डों के साथ में, और ग्वानिन हमेशा तीन बॉन्डों के साथ में साइटोसिन को जोड़ता है। ठीक, इनका ही उल्टा कर दो, थायमिन दो बॉन्डों के साथ में एडेनिन को जोड़ता है और साइटोसिन तीन बॉन्डों के साथ में ग्वानिन को जोड़ता है। अगर हम बात करें आरएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो वो होते हैं एडेनिन, क्योंकि हम जानते हैं आरएनए एकल रज्जु की संरचना है, यानी कि एक धागनुमा संरचना है जो केवल एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है ना। तो उसमें एडेनिन तथा दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा साइटोसिन, तीसरा कौन सा होगा? ग्वानिन, और चौथा कौन सा होगा? यूरासिल। आप लोग देखोगे इन चीजों में, इसमें और इसमें कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं है? इसमें देखो यूरासिल है और इसमें थायमिन है। तो डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है? थायमिन। और आरएनए में थायमिन की जगह पर क्या पाया जाता है? यूरासिल। ये रही डीएनए की कुछ बेसिक सी जानकारियां। और डीएनए से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत सारी, जैसे डीएनए का पराकुंडलन हो गया, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई। आप लोग देखोगे कि हमारे जनक का और हमारा डीएनए एक होता है, लेकिन फिंगरप्रिंटिंग जो होते हैं वो सबके अलग होते हैं। क्यों होते हैं? जेनेटिक कोड हो गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं इससे। तो ये चीज जब तक आप लोगों को पता नहीं होगी कि डीएनए कब बनता है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, तब तक आप लोग इनको हटना नहीं कर सकते। तो आशा करते हैं समझ में भी आया होगा और कहीं ना कहीं आपसे जुड़ते भी होंगे हम लोग। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ में आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू।